नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी मेरी एक माधव नाम के व्यक्ति पर है। माधव अनाथ था। वो एक हंसते खेलते घर का सपना हमेशा देखता था। माधव को बच्चों से बहुत प्यार था। उसी गांव में एक बार रानो नाम की एक लड़की आई और माधव को रानो से प्यार हो गया और माधव ने रानो के बारे में जाने बगैर उससे शादी करने का सोच लिया। रानो अपने काका के पास दूसरे गांव में आई थी। माधव ने रानो के काका से रानो और अपनी शादी की बात की। काका ने माधव से कहा कि तुम रानो के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर कैसे शादी करोगे। माधव बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे रानो पसंद है। रानो एक बहुत सुंदर लड़की थी, इसलिए माधव उस पर मोहित हो गया था। काका माधव की बात मान लेते हैं। माधव और रानो की शादी हुई। सब बहुत ठीक से चल रहा था। तभी एक दिन माधव ने रानो से कहा कि मुझे एक बच्चा चाहिए। रानो माधव को बहुत प्यार करती थी। उसने बोला ठीक है, पर कई साल बीत गए और माधव को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। इस बात से माधव बहुत परेशान था और माधव रानो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रानो माधव के सो जाने के बाद रात को बाहर कहाँ जाती थी, इस बात से माधव अनजान था। तभी एक रात माधव की आंखें खुली और रानो को अपने बगल में ना पाकर वो कुछ परेशान हो गया और उठकर रानो को सब जगह ढूंढने लगा। जब रानो उसे कहीं नहीं मिली तो वो दुखी होकर अपने कमरे में गया तो वो चौंक गया। रानो वहाँ पहले से सो रखी थी। माधव सोच में पड़ गया कि रानो अचानक कहाँ से आ गई और फिर माधव भी सो जाता है। लेकिन ये किस्सा हर रोज़ होने लगा। माधव को रानो पर शक हो गया। तभी माधव ने सोचा कि मैं रानो से कुछ नहीं पूछूंगा और रानो का पीछा करूंगा। तभी अगले दिन रानो का पीछा करते हुए माधव घर से निकला। छिप छिप कर माधव रानो का पीछा कर रहा था। तभी वो देखकर चौंक गया कि रानो एक खंडहर में घुसी। माधव भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया। माधव ने देखा कि वहाँ एक तांत्रिक बैठकर पूजा कर रहा है। माधव एकदम डर गया। तभी वो रानो को वेश बदलते देखता है। रानो एक बहुत भयानक चुड़ैल का रूप बदल लेती है और तांत्रिक से बातें करती है कि ये पूजा वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कई सालों से कर रही है। लेकिन माधव को बच्चा चाहिए और मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए मैं उसे अपनी सुंदरता से लुभाना चाहती हूँ। माधव ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। माधव बहुत डरा डरा होता है और सोचता है कि मैं इतने सालों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा था। तभी एक दिन बीते। तभी कुछ दिन बीते। माधव ने रानो को ये बात नहीं बताई कि वो रानो के बारे में सब जानता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन माधव रानो को बोलता है कि मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, कल लौट कर आऊँगा। रानो बोलती है ठीक है, लेकिन माधव रानो को बताए बिना दूसरी शादी कर लेता है और वो अपनी दूसरी पत्नी राधिका को लेकर घर जाता है। रानो ये सब देखकर बहुत क्रोध करती है और राधिका का गला पकड़ लेती है। बोलती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माधव राधिका को छुड़ाता है और रानो को बोलता है कि मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल गई है। मुझे एक संतान चाहिए था जो तू नहीं दे सकती। जा, तू मेरे घर से निकल जा। और माधव रानो को घर से निकाल देता है। रानो घर से जाने से पहले बोलती है कि मैं तुझे संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं होने दूंगी, मैं फिर आऊँगी। ये बोलकर रानो उसी खंडहर में चली गई और तंत्र विद्या से और शक्ति प्राप्त करने लगी। राधिका ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। माधव उसे समझाता है और बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी कुछ महीने बीते। माधव को पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वो बहुत खुश हुआ। तभी राधिका ने माधव से कहा रानो चुप नहीं बैठेगी,
आप कुछ करो। माधव रानो के काका के पास जाता है और क्रोध करके बोलता है, आपने तो मेरी ज़िंदगी खराब ही कर दी। माधव बोलता है कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि रानो एक चुड़ैल है। काका ने बोला कि रानो ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें बताने में असमर्थ था, और तुम भी तो रानो के बारे में कुछ भी जाने सुने बिना चाहते थे उससे शादी करना। काका माधव को रानो के बारे में बताते हैं कि रानो बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, इसलिए वो तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई। तंत्र का उल्टा असर रानो पर हुआ और वो एक बदसूरत चुड़ैल बन गई। अब माधव कहता है कि रानो से कैसे छुटकारा मिलेगा। काका बोलते हैं, मैं पता करता हूँ, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उस तांत्रिक से मैं तुम्हारा घर बंधवा दूंगा ताकि रानो तुम्हें फिर कभी परेशान ना करे। माधव वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दिनों बाद माधव के यहाँ पुत्र होता है। माधव बहुत खुश होता है और सारे गांव में मिठाई बांटता है। तभी रानो वहां आ जाती है और माधव के पुत्र को उठाकर हवा में उड़ जाती है। ये सब देखकर राधिका बेहोश हो जाती है। माधव बहुत परेशान हो जाता है। माधव रानो के आगे हाथ जोड़ता है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, पर रानो माधव की एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि मैं इसे मार दूंगी, और वो माधव के बच्चे को ज़मीन पर फेंक देती है और माधव का बच्चा मर जाता है। रानो वहाँ से चली जाती है। तभी काका वहाँ आते हैं, लेकिन ये सब देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। काका साथ में तांत्रिक को भी लाए होते हैं। तांत्रिक ये सब देखकर बोलता है कि रानो फिर आ सकती है, इसलिए मैं इस घर को अपने मंत्रों से बांध देता हूँ। लेकिन राधिका को इस सदमे से निकलने में बहुत समय लगा। माधव राधिका को बहुत समझाता और फिर कुछ महीनों बाद माधव के घर एक पुत्र पैदा होता है, लेकिन इस बार रानो कुछ नहीं कर पाती है और बोलती है कि मैं तेरे घर फिर ज़रूर आऊँगी और तेरे पुत्र की शादी नहीं होने दूँगी। ऐसा बोलकर रानो हवा में उड़कर चली जाती है। माधव का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर एक दिन वो शादी के लायक हो जाता है। माधव और राधिका अपने पुत्र सोनू के लिए एक सुंदर सुशील लड़की को देखते हैं, लेकिन इस बार माधव कोई गलती नहीं करना चाहता था और सोच रहा था कि मेरे गलती की सज़ा मेरे अपने परिवार को नहीं झेलने दूंगा। तभी माधव उसी तांत्रिक को भी अपने घर में बुलाता है जिसने उसका घर बांधा था और सोनू की शादी करता है। सोनू की शादी होते ही रानो वहाँ फिर आ जाती है और सोनू की बहू नीलम पर वार करती है। नीलम दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाती है और रानो नीलम के अंदर प्रवेश कर लेती है। सोनू समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन माधव बीच में आकर रानो को नीलम के शरीर से बाहर निकलने को बोलता है। रानो कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तभी अंदर से तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर आता है। रानो तांत्रिक को देखकर कुछ घबरा जाती है। तांत्रिक कहता है कि तू नीलम के शरीर से बाहर निकल। रानो फिर मना करती है। तभी तांत्रिक रानो पर भस्म फेंकता है और फिर रानो भी तांत्रिक पर वार करती है। दोनों इसी तरह कुछ देर लड़ते हैं। फिर तांत्रिक रानो को अपने वश में कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच में रानो के वार से काका की मौत हो जाती है। अब माधव और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी से रहते हैं और कुछ महीने बाद माधव और राधिका एक सुंदर बच्चे के दादा दादी बन जाते हैं। माधव ने बिना सोचे समझे फैसला किया और रानो से विवाह किया, जिसके लिए उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।